अभी तो हम लोग पार्टी ऑफिस में हमारे नेता का इंतजार करें, हमारे नेता आएंगे, उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे और आने वाले अब आगे हम लोग को पार्टी को कैसे और मजबूत रहना उसकी हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को कैसे? ये मैंडेट देखिए, जीत में तो कभी भी कोई डाउट नहीं था, जीत तो हम लोग शुरू से रहते चुनाव को, पर हाँ डेफिनेटली अब ये एक मैसेज, स्पष्ट संदेश चला गया है कि बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से, जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमओआई का जिक्र किया, महिला और यूथ का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिला और यूथ ने वर्चस्व से वोट किया, इससे साफ जाहिर है कि वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उनको विकास की पॉलिटिक्स। नहीं, बिल्कुल देखिए, विकास की पॉलिटिक्स और विकास के मुद्दों पर ही हम लोग वोट मांग रहे थे। एनडीए जो है वो बिहार में सशक्तिकरण की राजनीति किया है और उन्होंने वो महिला हो या युवा हो दोनों ही वर्ग को सशक्त किया है। अगर हम लोग महिला की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं 2005 से चलती आ रही हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ दी, महिलाओं के अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एनडीए की सरकार है। आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप नौकरी की बात करें, आप डोमिसाइल की बात करें, आप स्वरोजगार की बात करें, महिलाओं को लगातार, ग्रामीण महिलाओं को, दीदी की रसोई हो, जीविका दीदी हो, ऐसे अलग अलग समूह से उनको सशक्त किया गया है। तो आज ये महिला जानती है और उनको याद रहता है कि 2005 के पहले हमारा वर्चस्व क्या था और 2005 के बाद हमारा क्या वर्चस्व है। वो आज अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो 2005 के पहले युवा तो आप कह सकते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलते थे किडनैपिंग के डर से। आज वो युवा बिहार में काम करते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने आवाज को मजबूती से रखते हैं और उनकी आवाज को नहीं दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था कि महिला और युवा जो हैं वो एनडीए के साथ ही हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवा को लगातार भड़काने का कोशिश करते हैं और कहते हैं जेनजी नेपाल जैसा काम करो या फिर हम अधिकारियों को धमकाएंगे और हम जनता को धमकाएंगे, ये सारा चीज़ अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार अब एम्पावर्ड है। बिहार की महिला हो, बिहार के युवा हो, वो सभी अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करते, बहुत अवेयर, एम्पावर्ड महसूस करते और उनको पता है कि मतदान का अधिकार जो है उसका सदुपयोग करते हुए एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो बिहार को सुखी और समृद्ध बना सके। जीत में तो कभी भी कोई डाउट नहीं था, जीत तो हम लोग शुरू से रहते चुनाव को, पर हाँ डेफिनेटली अब ये एक मैसेज, स्पष्ट संदेश चला गया है कि बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से, जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमओआई का जिक्र किया, महिला और यूथ का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिला और यूथ ने वर्चस्व से वोट किया, इससे साफ जाहिर है कि वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उनको विकास की पॉलिटिक्स। नहीं, बिल्कुल देखिए, विकास की पॉलिटिक्स और विकास के मुद्दों पर ही हम लोग वोट मांग रहे थे। एनडीए जो है वो बिहार में सशक्तिकरण की राजनीति किया है और उन्होंने वो महिला हो या युवा हो दोनों ही वर्ग को सशक्त किया है। अगर हम लोग महिला की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं 2005 से चलती आ रही हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ दी, महिलाओं के अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एनडीए की सरकार है। आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप नौकरी की बात करें, आप डोमिसाइल की बात करें, आप स्वरोजगार की बात करें, महिलाओं को लगातार, ग्रामीण महिलाओं को, दीदी की रसोई हो, जीविका दीदी हो, ऐसे अलग अलग समूह से उनको सशक्त किया गया है। तो आज ये महिला जानती है और उनको याद रहता है कि 2005 के पहले हमारा वर्चस्व क्या था और 2005 के बाद हमारा क्या वर्चस्व है। वो आज अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो 2005 के पहले युवा तो आप कह सकते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलते थे किडनैपिंग के डर से। आज वो युवा बिहार में काम करते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने आवाज को मजबूती से रखते हैं और उनकी आवाज को नहीं दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था कि महिला और युवा जो हैं वो एनडीए के साथ ही हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवा को लगातार भड़काने का कोशिश करते हैं और कहते हैं जेनजी नेपाल जैसा काम करो या फिर हम अधिकारियों को धमकाएंगे और हम जनता को धमकाएंगे, ये सारा चीज़ अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार अब एम्पावर्ड है। बिहार की महिला हो, बिहार के युवा हो, वो सभी अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करते, बहुत अवेयर, एम्पावर्ड महसूस करते और उनको पता है कि मतदान का अधिकार जो है उसका सदुपयोग करते हुए एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो बिहार को सुखी और समृद्ध बना सके। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।